Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to continue with the current affairs, and our topic is for the month of May 2020. We were discussing category national, so let us continue. हाई लेवल पैनल फॉर्म हुआ है किसके लिए? टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। एक हाई लेवल कमेटी जिसमें कि सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो कमेटी फॉर्म हुई है, गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म किया है ताकि वो जो इंडियाज़ के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को रिफॉर्म्स को रिकमेंड कर सके, दैट द अप्रूवल प्रोसेस कैन बी फास्ट ट्रैक। कमेटी है दैट इज़ चेयर्ड बाय, जिसके चेयरमैन कौन है? राजेश भूषण, जो कि ओएसडी है टू दी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। इंडियाज़ जॉइंट ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर ऐश्वर्या रेड्डी है, वो कमेटी को उनके काम में असिस्ट करेंगे ऑन अडॉप्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कमेटी है वो सेटअप करेंगे ब्रिंग द सिस्टम इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। स्ट्रीमलाइन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, जो कि असाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वी.जी. सोमानी। कमेटी है वो करंट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, more than 1 in 4 jobless in rural areas amid migrant influx। अब मोर देन 1 in 4 वर्कर्स रूरल इंडिया में वो अनएम्प्लॉयड है। रूरल जॉब लॉस रेट है कंट्री जो कि रेज हो गया 25.09% इन द वीक एंडेड 24 मई फ्रॉम 22.79% ऑफ अ वीक अर्लियर। अब पहले क्या था, ये वीकली जॉब लॉस के अकॉर्डिंग क्या था, उसके डाटा के अकॉर्डिंग कि जो फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में दैट इज़ इंच्ड अप टू 24.34% इन द वीक, जो कि एंड हुई थी 24 मई में फ्रॉम 24.01 इन द वीक एंडेड 17 मई CMIE के डाटा के अकॉर्डिंग। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट 4% से गिर गया है नीचे इन द सेम पीरियड। नेक्स्ट, इंडिया क्रूड स्टील आउटपुट डिक्लाइन 65% टू 3.13 मिलियन टन इन अप्रैल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो इंडियाज़ का क्रूड स्टील आउटपुट है वो बहुत नीचे गिर गया है 65% टू 3.13 मिलियन टन अप्रैल में। इंडिया है उन्होंने 14% डिक्लाइन किया स्टील आउटपुट में एट 8.65 मिलियन टन इन मार्च एज कम्पेयर विद 10.040 मिलियन टन इन मार्च 2019। ग्लोबल डिक्लाइन प्रोडक्शन चाइना, जो कि फर्स्ट टाइम लेड हुआ है इन मैनी मंथ्स, रिपोर्टेड अ 1.7% फॉल इन इट्स आउटपुट इन मार्च एट 78.79 मिलियन टन, जिन्होंने शोइंग ग्रोथ रेट प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। यूएस ने 4.96 मिलियन टन क्रूड ऑयल स्टील का प्रोड्यूस किया है अप्रैल में, 32 करेंगे वो, और 32% लोअर देन 7.3 मिलियन टन इन अ ईयर अगो मंथ। सो जापान ने क्या रजिस्टर्ड किया है? 23% फॉल क्रूड स्टील प्रोडक्शन एट 6.161 मिलियन टन इन अप्रैल 2020 एज अगेंस्ट 8.64 मिलियन टन इन अप्रैल 2019। सो साउथ कोरिया है उन्होंने 5.50 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया है और डाउन 8.4% फ्रॉम 6 मिलियन टन इन अप्रैल 2019। यूरोपियन यूनियन है उन्होंने वर्ल्ड स्टील एड्स ने कहा है, वर्ल्ड स्टील सेड क्या कहा है उन्होंने कि जर्मनी ने 3 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन को एस्टिमेट किया है अप्रैल 2020 में, और 10.7% क्रूड स्टील प्रोडक्शन है अप्रैल 2020 में। 37.9% डिक्रीज हो गया एज़ कम्पेयर टू अप्रैल 2019। और जो स्पेन है उन्होंने 0.67 मिलियन टन क्रूड स्टील का प्रोड्यूस किया अप्रैल 2020 में, इजटली विच केम डाउन टू 48% फ्रॉम अप्रैल 2019। फ्रांस ने एस्टिमेट किया है 0.80 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन अप्रैल 2020, 37.9% डिक्रीज कम्पेयर टू अप्रैल 2019। और जो स्पेन था उन्होंने 0.67 मिलियन टन प्रोड्यूस किए हैं क्रूड स्टील के अप्रैल 2020 में, विच इज़ डाउन 48% फ्रॉम अप्रैल 2019। टर्किश क्रूड स्टील प्रोडक्शन है जो अप्रैल
2020 was 2.24 मिलियन टन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ये एक इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स ब्रसल बेल्जियम में है। ग्लोबल स्टील आउटपुट है वो भी डिक्लाइन हो गई है 13% से 137.09 मिलियन टन से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सिकरी, ठीक है, जस्टिस ए के सिकरी है, उन्होंने इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है जो कि पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा जो इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है ये जो कहाँ जहाँ पे ये लोकेटेड है वहाँ पे स्ट्रैटेजिक कमर्शियल प्लेसेस पे लोकेटेड है कंट्री में, जिनका और हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। ये जो ADR सेंटर है ये ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑनलाइन भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट ई आर्बिट्रेशन ई मीडिएशन ई कॉन्सिलेशन सॉफ्टवेयर पोर्टल। तो आर्बिट्रेशन पैनल है, इसमें फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, अपार्ट फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड मोर। तो ये इंडिया का पहला ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है। नेक्स्ट 440 मीटर टनल डग अंडर चंबा फॉर चार धाम ट्रैफिक। जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन डग अप टनल है बिलो चंबा टाउन उत्तराखंड में अंडर चार धाम प्रोजेक्ट, जो कि रिड्यूस कर देंगे जर्नी टू ओनली 10 मिनट्स कंपेयर टू 30 मिनट्स। और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कनेक्टिविटी टू गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। बिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरिया एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, नॉडल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और चार धाम में ये 12,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जो कि एक्सपेक्टेड होगा बाय अक्टूबर 2020। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम, इन्होंने एक स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग अटेंड की है ऑफ NDB थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इज इट क्लियर? NDB मीन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीताराम, इन्होंने एक स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग अटेंड की है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग थी, और उन्होंने कमेंट किया है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट की वो क्या फंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिन्होंने की डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ मेंबर कंट्रीज हेल्प की हैं इंक्लूडिंग इंडिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये फॉर्म हुआ था टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स और अदर अनडिजर्व्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं फॉर फास्टर डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मेंबर्स कौन है? बैंक्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट स्पेसिफाई दैट ऑल मेंबर्स, और जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के ये मेंबर्स हैं बैंक के। हाउएवर जो शेयर है ब्रिक्स नेशंस का वो नहीं कभी भी दे कैन नेवर बी लेस देन 55% ऑफ द वोटिंग पावर। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर फॉर इंडिया निर्मला सीताराम, ऑल्टरनेट गवर्नर कौन है? तरुण बजाज। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट, निर्मला सीताराम है, इन्होंने एक फैसिलिटी लॉन्च की है फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ ई-पैन बेस्ड ऑन आधार। ठीक है, तो उन्होंने बजट में जैसे पहले अनाउंस हुआ था तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम ने उन्होंने एक फैसिलिटी लॉन्च कर दी है फॉर इंस्टॉल अलॉटमेंट ऑफ पैन कार्ड यूजिंग आधार बेस्ड eKYC फैसिलिटी है दैट इज़ अवेलेबल सारे एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल है जिसके पास वैलिड आधार नंबर है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इन UIDAI डाटाबेस। ट्रायल वर्जन है फैसिलिटी का दैट हैज़ बीन अवेलेबल सिंस February 2020 और ऑलमोस्ट 6.8 लाख इंस्टेंट पैन्स हैं जिनका टर्न अराउंड टाइम है 10 मिनट्स का और दे हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ पैन्स हैं दैट इज़ अलॉटेड टू टैक्स पेयर्स और 32 करोड़ हैव बीन सीडेड विद द आधार। तो UIDAI एवरीबडी नोज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके CEO कौन है? पंकज कुमार है। परमानेंट पैन क्या है? ये 10 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्स 9th सेंचुरी सैंडस्टोन शिवालिंगा इन वियतनाम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया के हैं रिसेंटली उन्होंने एक मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवालिंगा डिस्कवर किया फ्रॉम 9th सेंचुरी CE ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एट माइसन, जो क्लस्टर है अबॉन्डेंट एंड पार्शियली र्यून्ड हिंदू टेम्पल्स इन क्वांग नाम प्रोविंस इन सेंट्रल वियतनाम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया के है वो किसकी मिनिस्ट्री के अंडर है? कल्चर की। और फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंगहैम। मोटो क्या है? प्रतन कीर्तिम पावन्यू। ASIDG कौन है? V विद्यावती। और ये बिलीव किया जाता है टू बी फ्रॉम द चंपा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान डेडिकेट्स 56 CNG स्टेशंस टू दी
नेशन। अब धर्मेंद्र जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद है, उन्होंने 56 सीएनजी स्टेशन को CNG 56 CNG स्टेशन नेशन को डेडिकेट किए हैं। और ये जो नेशंस हैं ये 11 स्टेट्स में स्प्रेड किए गए हैं और यूटीज़ में। और उन्होंने क्या कहा है कि जो 72% पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट soon will be covered through city gas distribution network with spread over 53% of the geographical area। और ये जो स्टेशंस हैं ये गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी में है। नोडल मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, मिसाइल पार्क टू बी सेटअप एट INS कलिंगा। तो फाउंडेशन स्टोन है मिसाइल पार्क नेम अग्नि प्रस्था। ये एक स्टॉप एरिना है फॉर द मोटिवेशन ऑफ इनक्विजिट माइंड्स रिगार्डिंग मिसाइल्स। ये लेड किया गया एट INC कलिंगा। जो पार्क का एम क्या है? टू कैप्चर ग्लिम्पसेस ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा सिंस 1981 टिल डेट। जो मेन अट्रैक्शन है दैट इज़ P-70 एमेटिस्ट और अंडर वाटर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है फ्रॉम आर्सेनल ऑफ ओल्ड चक्रा, जो कि सर्विसेज में विद इंडियन नेवी ड्यूरिंग 1981-91। और जो दो और इनिशिएटिव्स हैं, 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है, ये भी कमीशनड एट INC कलिंगा के। और जिसमें कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या ध्यान में रखा है? इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट सोलर पावर एंड ऑब्जेक्टिव टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022 एज पार्ट ऑफ नेशनल सोलर मिशन। INC कलिंगा ये नेवी इस्टेब्लिशमेंट जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट, पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री रेलवेज़ के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था डिजिटल समिट्स ऑन एक्सपोर्ट्स जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर 125 ईयर्स। तो EXIM बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है समिट के लिए। CII प्रेसिडेंट कौन है? विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। NASSCOM टू द टारगेट फॉर $500 बिलियन एक्सपोर्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट, India invites bid for one sun one world grid। Now इंडिया ग्लोबल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जिसको कहा जाता है, बिड्स टू रोल आउट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान। तो ये जो विजन था इसके पीछे OSOWOG के पीछे, दैट इज़ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मंत्रा वो क्या है? सन नेवर सेट्स एंड इज कांस्टेंट एट सम जोग्राफिकल लोकेशन ग्लोबली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उनके 67 कंट्रीज एज ए मेंबर। फर्स्ट असेंबली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके, हेल्ड हुआ था 2 से लेके 5 अक्टूबर 2018 इन ग्रेटर नोएडा। जो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो उपेंद्र त्रिपाठी है एंड ही वॉज को फाउंडेड बाय इंडिया। So now last regarding the category national, that is IT Minister launches National AI Portal of India। Now जो Ministry for Electronics और IT Law and Justice and Communication रविशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने क्या लॉन्च किया? इंडियाज़ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसको क्या कहा गया है? देखिए www.ai.gov.in। तो ये जॉइंटली दिस वाज डेवलप्ड बाय MeitY एंड IT इंडस्ट्री, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर यूथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT एंड NASSCOM है। IT इंडस्ट्री से वो जॉइंटली इस पोर्टल को रन करेंगे। जो पोर्टल है वो वर्क करेगा एज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर AI रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि आर्टिकल्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं इन AI रिसोर्सेज, कंपनीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू AIs इन इंडिया। तो ये जो पोर्टल है ये डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, केस स्टडीज, रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। और ये एक सेक्शन है अबाउट लर्निंग एंड न्यू जॉब रोल्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ क्या हेल्प करेंगे? टू रिड्यूस द स्किल गैप वाइल इनेबलिंग यूथ टू क्रिएट मीनिंगफुल सोशल इम्पैक्ट सोल्यूशन। प्रोग्राम है ये डिज़ाइन किया गया टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स पैन इंडिया एंड प्रोवाइड देम विद एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन ऑल द इंक्लूसिव मैनर। सो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ क्या इनका एम क्या है? टू मेक यूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी। So guys, here I wind up my lecture. In the next session I will be discussing the category international. Thank you.